गौरव एंड जतिन, आपका टेस्ट हो गया बेटा? सबमिट कर दिया अपने टेस्ट एमसीक्यू? जी, आप दोनों को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? गौरव एंड जतिन, कैन यू हियर मी? Gaurav and Jatin, you guys cannot be present mentally, just leave the class. हो गया एमसीक्यू सबमिट? You guys hear me? भव्या, गौरव, जतिन? यस मैम, सबमिट हो गया. Let's wait for 1-2 minutes because I have asked everyone. I've given the time till 12:25 to everyone to submit. So let's wait for 2 more minutes. Today's topic would be this, which I have already shared the screen of: how to face the interview board. मैम, जिनका रिजल्ट अवेटेड है मैम, उनका कब तक आएगा? जो भी सर्कुलेट करा है हमने, नोटिस में कुछ भी मेंशन नहीं है डेट. So it's difficult to say because it is all discretion of university को बता नहीं सकते हैं कोई डेट. नोटिस में जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी ही इंफॉर्मेशन कॉलेज के भी पास है. जो भी नेहा मैम ने ग्रुप में भेजा है ना नोटिस, आप वो देख लीजिए, वो यूनिवर्सिटी से सर्कुलेटेड है, जो अभी कॉलेज ऑफिस से सर्कुलेट हुआ है. तो उसमें जो भी डिटेल्स भी मैंने वही है, अभी जो होल्ड पर है रिजल्ट, उनके डेट उसमें मेंशन आई थिंक नहीं है. So as soon as they will be able to display the results, the pending ones वो दे देंगे. ठीक है, या कॉलेज को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको आई जाएगी नोटिफिकेशन. So the next topic जो है हमारे सिलेबस में वो है how to face an interview board. इंटरव्यू बोर्ड हर कोई फेस कर सकता है, everybody can do that. Once the profile or the resume which we have discussed already कि हमें अच्छा resume कैसे बनाना चाहिए, क्या contents available होने चाहिए, नहीं. resume writing skills हमने पढ़ लिया है, how to make a good resume हमने पढ़ लिया है. Once if we are able to make a good resume and it is we are able to get our resume shortlisted some person profile after application, तो उसके बाद फिर हमें अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो फिर फर्दर प्रोसेस जो भी कंपनी का होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, 1-to-1 इंटरव्यू, या जो भी कुछ इंटरव्यूज होते हैं उसके प्रोसेस के हिसाब से हमारा इंटरव्यू फर्दर जरूर होगा अगर हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया. तो इंटरव्यू के बोर्ड का मतलब है देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, या पैनल भी हम उसको बोल सकते हैं. इट कैन बी वन पर्सन, इट कैन बी two persons, it can be 3 people, 4 people, एक से ज्यादा लोग जो इंटरव्यूअर्स हैं. जुलाई के बाद ही होंगे बेटा. भाविया, सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम जुलाई के बाद होंगे, जो सेशन है आपका वो मोस्ट प्रॉब्ली 24 जुलाई तक होगा. ये सेशन जो क्लासेस और ये सब चीजों के लिए जो लास्ट डेट है सभी के पास वो है 24 जुलाई की. तो उसके बाद ही होंगे एग्जाम आपके, मे बी जुलाई एंड में स्टार्ट हो जाएंगे, अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. सो बेसिकली फोकसिंग ऑन, और किसी को कुछ क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम दी टॉपिक? मैंने अभी तक टॉपिक स्टार्ट नहीं करा है. किसी को और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हमें टॉपिक स्टार्ट करते हैं.
I hope now everybody will join. सबने मैम submit एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी ऑफलाइन है या ऑनलाइन? बट अब सिचुएशन सब कोविड पे डिपेंड करती है. अभी तो ठीक हो रही है सिचुएशन, बट आई डोंट थिंक कि वो ऑफलाइन होंगे इस सेमेस्टर के भी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी चीजें तो रैप्ड अप ही हैं. अभी ऑफिसेज भी नहीं खुल रहे हैं, कॉलेजेस भी नहीं ओपन है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है. और 2 महीने में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ वंडर हो जाएगा. जून आज से स्टार्ट हो ही गया है. वी हैव गॉट वेरी लेस टाइम. तो उस टाइम में सब कुछ नॉर्मल हो जाए और आपके सारे एग्जाम्स ऑफलाइन यूनिवर्सिटी रखे, ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है. बट यू कैन नॉट से, बिकॉज ये हमारे हाथ में नहीं है ना. ये सब कुछ यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर करना है डिसाइड करके. तो हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं करंट सिनेरियो को देखते हुए. करंट सिनेरियो देखते हुए मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ऑफलाइन सारे एग्जाम्स होना इस सेमेस्टर के भी, क्योंकि थिंग्स आर नॉट आपके दिमाग जैसे होने चाहिए. और कोविड तो भी है ही, तो मुश्किल है. बट हो सकता है ऑनलाइन ही हो, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के हुए वैसे ही सेकंड के भी हो. कुछ कह नहीं सकते. सो यू गाइस प्रिपेयर योरसेल्फ बोथ वेज, क्योंकि यूनिवर्सिटी को नोटिस निकालने में 5 मिनट लगते हैं और वो नोटिस को सर्कुलेट करके कॉलेजेस में उनको सीधे सब डिसीजन ले सकते हैं. सॉरी. तो उसमें मैम बहुत जिन बच्चों की किसी ना किसी सब्जेक्ट में डी आई है, उनके हाँ, एग्जाम्स कब जो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे वो आएंगे फिर उनके नेक्स्ट साथ होते हैं? नेक्स्ट ईयर के साथ ही होता है. जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, अब जो नेक्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर की रीज के एग्जाम उसके साथ ही पर्सन देंगे. दिस इज व्हाट द पैटर्न इज. मतलब ऑड के साथ ऑड सेमेस्टर्स के एग्जाम्स होते हैं, इवन के साथ इवन के एग्जाम्स होते हैं. बट क्योंकि सिचुएशन अभी इट इज नॉट नॉर्मल, सो एनीथिंग कैन बी चेंज. फिर से ये बोलूंगी कि मैं कुछ भी जो भी आपको कमेंट कर रही हूँ, जो भी कुछ आपको एडवाइस कर रही हूँ, बता रही हूँ, वो सब कुछ कहीं पर इट्स नॉट अ रूल और समथिंग. अगर यूनिवर्सिटी को चेंज करना होगा तो वो इमीडिएटली नोटिस के थ्रू चेंज कर सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को टाइम मतलब चांस दे दें कि वो सेकेंड सेमेस्टर के साथ एग्जाम करें. तो जनरली ऐसा होता है. अगर जनरली बात करें यूनिवर्सिटीज की, तो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम ऑड के साथ ही होंगे. यानी कि जब नेक्स्ट ईयर का बैच आएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर का होगा और उनके जब एग्जाम डेट कॉल करेगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तभी रीट ईयर के भी बच्चे सेकेंड ईयर के उसी दिन एग्जाम देते हैं उस सब्जेक्ट. मतलब सेकेंड ईयर के जब सेकेंड सेमेस्टर के जब एग्जाम होंगे तब फर्स्ट सेमेस्टर की रीज के एग्जाम हम नहीं दे सकेंगे, नेक्स्ट ईयर होगा. दिस इज द जनरल रूल. ठीक है. और के साथ, इवन के साथ. और किसी को कुछ क्वेश्चंस? सुनिधि, I think you were among the toppers. There were 2 other people also. Congratulations for the results for everyone who secured well. थैंक यू मैम. विनीत बेटा, सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होपफुली जुलाई के बाद ही होंगे. वो जुलाई थर्ड वीक तक हमारा सेशन एंड हो जाएगा. सेशन एंड का मतलब है कि आपके सारे एमसीक्यूज, आपके सारे असाइनमेंट्स, आपका सिलेबस एंड एवरीथिंग, एवरी फैकल्टी विल completed by third week of July. So after that, any date is a tentative date for your exams. आज पढ़ने का मन नहीं है किसी का? 15-20 मिनट की तो क्लास थी हमारी, तो नहीं पढ़ाऊं फिर टॉपिक आज? और कुछ क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लो. विनीत, आप कौन से एग्जाम्स की बात कर रहे हो? अभी ले लो. आपके हिसाब से चलेगा क्या सब कुछ? तुम ये कहाँ से आए हो? So shall I start the topic or shall I not discuss a new topic today and you want me to answer more questions? MCQ ठीक सबमिट हो गया सबका? यस मैम. यस मैम. यस मैम. कितना स्कोर किया? अब तो सबको आ गया होगा कैसे क्रैक करना है MCQ भी ना. 9 मैम. आंसर्स पता चल जाते हैं ना, मार्क्स नहीं, पता खुद से चल किया है. जाते हैं. तो मैं आपको ये थोड़ा सा. हाँ जी बेटा संदीप. मैम आपने टेस्ट दिया था मैम जो आपने भेजा था ये वाला.
हाँ बेटा भेजा था, आपने नहीं दिया? दे दिया है। हाँ जी मैंने ही भेजा था बेटा, पीसीएस का तो नहीं मैम दिया था। मैम पीसीएस का फर्स्ट टेस्ट मैंने दिया नहीं था और मेरे उसमें 0 मार्क्स लगे हुए। तो 0 लगेंगे, एब्सेंट लगेगा, इन आपने नहीं दिया था नॉट एक्चुअली। अटेम्प्ट नहीं लग सकता उसमें। 6 देखो क्या होता है, 6 एमसीक्यूज का जो पैटर्न है ना, हम क्या करते हैं, 6 एमसीक्यूज होते हैं और उसमें से बेस्ट 5 में बच्चों को उठाने होते हैं, बेस्ट एमसीक्यूज कि कोई एमसीक्यू मैंने दिया, आई एम द स्टूडेंट, और मैंने 6 एमसीक्यू सभी दिए, 5 में मेरे 10 मार्क्स हैं और 6 में मेरे 9 मार्क्स हैं, तो मेरे टोटल 50 लग जाएंगे। मतलब जो बेस्ट 5 होंगे वो लग जाएंगे, एक को हम छोड़ देंगे जिसमें सबसे कम मार्क्स होंगे किसी बच्चे को। तो आपको फिर रिज्यूम करके चलिए पड़ेगा कि आपका वो वाला जो जो रह गया है फर्स्ट वाला, तो फिर आपका तरीके से सिक्स वाला हो गया। अभी बाकी जो आज का दे दिया और जो बाकी और 4 हैं वो ठीक से दे दीजिएगा, कंसिडर हो जाएंगे इन सब के मार्क्स। ठीक है, तो एमसीक्यूज में तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि एक ऑटोमेटिकली एंड में जो सबसे खराब नंबर वाला है, जैसे इसमें सबसे हमने कम स्कोर करा है मार्क्स वाला, उसको हम रिमूव कर देते हैं, कंसिडर नहीं करते। बट असाइनमेंट्स में ऐसा नहीं था, 4 असाइनमेंट्स हैं, चारों के मार्क्स ऐड होते हैं इंटरनल, जो भी आपने लिखा है जिसके हिसाब से आपने या टाइम से अगर नहीं कर रहे तो 1 दिन में, अगर कोई पर्सन टाइम के बाद सबमिट कर रहा है तो 1-2 मार्क्स में उस पर्सन स्टूडेंट के वैसे भी डिडक्ट करते हैं या कम करते हैं मार्क्स को, फिर ऑब्वियसली जिन्होंने टाइम पर दिया है वो भी ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। तो आप असाइनमेंट्स को भी सीरियसली लिया करिए। एक तो ये कि आपके मार्क्स ऐड होते हैं, दूसरा इसलिए भी कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं। नोट्स ना भी प्रिपेयर हो तो आपके हाथ से एक टॉपिक अगर लिख के निकल गया तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको याद रह जाएगा एग्जाम में, जो फाइनल आपके एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर के। तो ट्राई मेकिंग इट ऑन क्लियरली भी दिख जाता है, आपकी हैंडराइटिंग भी मुझे दिख जाता है। तो मैंने कोई असाइनमेंट देख लिया तो चाहे मैं उसको नहीं बता रही हूँ किसी को, बट मुझे समझ आ जाता है कि वो अगर मैंने दोबारा वो असाइनमेंट देखूंगी और उस हैंडराइटिंग को मैं देखूंगी तो मुझे समझ आ जाता है कि दिस हैज बीन हैंडल्ड। ये जो इतनी स्किल्स लगाते हैं कॉपी करने में, गार्बन रख के नेम चेंज करने में, ये सब करने में, इतना काम असाइनमेंट्स को कर लोगे तो आप कहीं बात हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रेक होगा आपका। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इस टॉपिक का दे रही थी, हालांकि मैंने स्टार्ट नहीं किया था कंटिन्यू कराना कुछ भी। मैं आपको ये जो हमारा हाउ टू फेस एन इंटरव्यू बोर्ड, क्या होता है इंटरव्यू बोर्ड, कैसे फेस करते हैं, कब कौन क्या करता है, उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने लगी थी आप सभी को कि किसी भी बच्चे आएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, 5 मिनट क्लास है उसके बाद इसको ओवर करते हैं, कल से बहुत फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट भी कम है। So how to face an interview board, जैसे हमने लास्ट previous 2 classes या 2 topics में पढ़ा है about resumes, कि how to like what are resume writing skills, how to write a resume, how to write a good resume or effective resume, what are all the things we have to, their guidelines क्या है, what are all the things we have to keep in mind when making our resume। जैसे अगर से कॉपी भी कर रहे हैं कुछ हमारे भी कंटेंट कहीं से गूगल से कुछ कर रहे हैं, किसी के दूसरे रिज्यूमे से कुछ कंटेंट कॉपी कर रहे हैं, तो अपना रिज्यूमे जब हम फाइनल करें तो कैसे हम उसको क्लोज करेंगे, कैसे हम अपने रिज्यूमे को फाइनल कर सकते हैं, ये देखेंगे कि उसमें कोई कमी हमारे एंड से नहीं है। ठीक है, सो वो हमने कर लिया। डिपेंडिंग अपॉन दैट, सपोजिटली वी हैव मेड वेरी गुड रिज्यूमे ऑफ आवर्स, और उस रिज्यूमे के बेसिस पे सपोज हमने कहीं अप्लाई करा किसी जॉब को, तो जॉब मतलब हमने कहीं पर देखा तो जॉब आई है कहीं पर कोई वैकेंसी या कोई पोजीशन ऐसा है, हमने उसके लिए अप्लाई करा विदाउट कैंडिडेट विदाउट रिज्यूमे। ठीक है, रिज्यूमे को हम डिजाइन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसके थ्रू हमने अप्लाई करा जो वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग जो प्रोफाइल्स को देख के शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, तो ये प्रोफाइल वेदर इज गुड टू गो, वेदर इट इज रिलेवेंट फॉर दिस पोजीशन और नॉट, जिसके लिए उसने अप्लाई करा। तो उसके बाद अगर उनको वो लगता है कि आपके दिमाग में रिज्यूमे या इट इज रेलेवेंट और द स्किल्स आर देयर व्हिच आर रिक्वायर्ड एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है रिज्यूमे, उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस होता है उनको दिए करना।
इंटरव्यू में आपके एक राउंड भी हो सकता है, 3 राउंड भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी कि कितने लोगों को वो चाहते हैं, कितने लोगों से इंटरव्यू करवाना, कितने लोगों से आपका इंटरव्यू हो वो जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट आपकी पोजीशन है, कितना सीनियर लेवल पे आपकी पोजीशन है, नंबर ऑफ राउंड उस पर भी डिपेंड करते हैं। और आजकल तो इंटरव्यूज ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो अगर वो सारे जो मतलब सपोज इंटरव्यूअर्स हैं 3 घंटे हो 4 घंटे कुछ, अगर वो सारे इंटरव्यूअर्स एक साथ एक ही राउंड में इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो दैट दे कंस्टिट्यूट एज द इंटरव्यू बोर्ड, यानी कि इंटरव्यू बोर्ड एक टीम हो गई, इंटरव्यूअर्स की टीम हो गई जो कि रेडी होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। हर किसी का अपना डोमेन होता है जिसके बारे में वो क्वेश्चन पूछेंगे, होता है एचआर भी साथ में बैठे, एचआर अपने रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे तो वो पूछ लेगा। उसके बाद जो आपका इमीडिएट मैनेजर होगा शायद वो टेक्निकली और जॉब से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो पूछेगा। हो सकता है आपके मैनेजर का मैनेजर भी बैठे इंटरव्यू में, या वो अगर उस पैनल में नहीं बैठना चाहता तो वो शायद अलग से अपना इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू देंगे कि मेरा पीआई इस पर्टिकुलर डे पे इस कैंडिडेट के साथ शेड्यूल कर दीजिए। लेकिन उससे पहले हो सकता है जो बहुत हाई लेवल के पर्सन होते हैं तो हर किसी कैंडिडेट से नहीं मिलना चाहते इंटरव्यू के लिए, और वो 2-3 राउंड जैसे कैंडिडेट कोई कर लेता है क्लियर, मे बी एचआर सेंड दैट इट इज गुड टू गो, उसका मैनेजर भी बोल रहा है ठीक है इसको नॉलेज है इस पोजीशन के हिसाब से, तब सीनियर लेवल पे कोई पर्सन बोलता है ठीक है तुम लोग भी ओके कर रहे हो, देन मे बी फर्दर राउंड विद सम मोर सीनियर पर्सन इज स्केड्यूल्ड कि आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कर लिया है। तो बेसिकली अगर एक से ज्यादा कोई पर्सन इंटरव्यू के लिए एज एन इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है इफ एनी कैंडिडेट देन दैट कंस्टिट्यूट एज अ इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल आल्सो। पैनल भी होते हैं ठीक है कि पैनल के सामने अब बहुत बार ऐसा होता है कुछ कैंडिडेट्स एक इंटरव्यूअर है तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू ले लेते हैं, 2-3-4 लोग आपके सामने अगर बैठे हैं तो कैंडिडेट जाते हैं कह रही तो इतने सारे लोग हैं आंसर कर पाएंगे, बट वी हैव टू बी वेरी काम to and answer everybody's them because they are not going to do anything wrong with us, but it's just that they are going to only ask us the questions. If we know the answers, we can answer them. If we do not know the answer, we can clearly tell them that we do not know the answer. So you can apologize maybe to them, or you can just clearly tell them, but don't manipulate them. Don't try, if you don't know the answer, do not try to show them as if you know the answer, because they know it better. And they are very much able to judge you also whether you know the answer or not. ठीक है, तो मतलब हमें गलत तरीके से मैनिपुलेट करके आंसर्स नहीं करना। सो यही है ओवरव्यू इस पर्टिकुलर टॉपिक का कि हाउ टू फेस एन इंटरव्यू बोर्ड, किस तरह से करना है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू दीस 3 पार्ट्स कि गो प्रिपेयर्ड ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू, कौन से टास्क हैं जो हमें करने हैं, एंड नो व्हाट वी नॉट टू। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती है कि हमें करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें देखनी है कि हमें क्या नहीं करनी है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या नहीं करनी है, नहीं करनी है का मतलब हमें वो भी देखना है कि नहीं क्या करनी है। तो थर्ड पॉइंट में वही है कि व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। मे बी कल से मैं स्टार्ट करती हूँ स्टूडेंट को, और कल भी वर्क कर लेंगे। बेसिकली अभी मेरा टॉपिक जो भी कवर होते जा रहे हैं फिर नोट्स के हिसाब से आप पढ़ते रहिए इसको। बहुत सारी चीजें बहुत ज़्यादा डिटेल में भी एक्सप्लेन कर रखी हैं टॉपिक्स जो मैं आपको भेज रही हूँ उसमें। यू नीड नॉट टू ऑलवेज फॉलो द सेम लैंग्वेज विच इज मेंशन इन माय नोट्स। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लैंग्वेज में भी कुछ एक्सप्लेन करना है और आपको आ रहा है अच्छे से एक्सप्लेन करना तो आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको यही एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज करनी है, बट यू शुड बी नोइंग व्हाट यू आर writing or what is right. You should be basically writing that in the paper or thinking that in your exams paper. ठीक है, ये सब चीजें हैं जो आपको करनी है, बाकी आप देख लीजिए। क्वेश्चंस कभी भी होंगे, वैसे भी मैं आपको आंसर कर ही सकती हूँ। नाउ आई थिंक आई एम गोइंग ओवर दिस। किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी चीज के बारे में तो मुझे बता दीजिए। आई होप आप सभी ने एमसीक्यूज दे दिए हैं। Checking the large I'll display the marks or something.
बाकी आपको अपने मार्क्स से पता चलेगा, मुझे सबमिट कर लेते हैं आप, तो यू कैन व्यू योर स्कोर आल्सो आफ्टर फिनिशिंग। ठीक है, सो फॉर नाउ आई एम एंडिंग द क्लास। ये मैं स्टार्ट करूंगी डिटेल में कल से टॉपिक, और कल इसको ओवर कर दूंगी। ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया इस टॉपिक का क्या है। एंड एनी अदर क्वेश्चंस, एनीथिंग, एनीबॉडी, सो प्लीज टेल मी। ठीक है, then you enjoy your lunch, everything, enjoy your break, and then go for next classes. Okay. Thank you, ma'am.